इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई। इस पत्र के माध्यम से मुझे जो जानकारी मिली, इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है और माननीय विजय लक्ष्मी देवी जी के नाम से है। 7 तारीख को मैंने जो देखिएगा इसमें है, साफ है कि MP 458 जो पत्रांक है 2025, 7/9/2025 मैंने मुख्यमंत्री जी को लेटर दिया और उस संदर्भ में निर्देश दिया गया है मुख्य सचिव को और कि इसकी प्रक्रिया आप शुरू करें। माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से आदेश निर्गत कर दिया गया है और उसी की एक कॉपी हम लोगों के व्हाट्सएप पर इस विभाग से माननीय सांसद जी को भी मिला था, वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। हाँ, उसके वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। तो देखिए, मुझे कहते हुए इस बात की खुशी हो रही है कि मेरे दिमाग में था कि जो सिवान में जो जाम लगता है, वो जाम का 2 खास करके, एक कचहरी ढाला और एक सिसवन ढाला के नाम से हम लोग जानते हैं, इसके चलते ज्यादा जाम लगता था। ये हमारे एजेंडे में प्राथमिकता में था, इसको मैं जरूर करवाऊंगा। इसके लिए हम सतत प्रयासरत रहे। माननीय सांसद जी के जरिए कई बार हम लोग रेल मंत्रालय से, रेल मंत्री से भी मिले, तो जिसके चलते सिसवन ढाला की स्वीकृति हो गई और फिर हम कचहरी ढाले पर लगे हुए हैं। तो पहला काम बिहार सरकार को होता है कि बिहार सरकार का जो अंश है वो पहले बिहार सरकार दे दे, DPR बन जाए और तब वो रेल मंत्रालय से NOC मांगा जाता है। NOC की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, तब जो रेल मंत्रालय इसको मंजूरी देता है, फिर टेंडर में ले जाता है। ये प्रक्रिया में है और मुझे पूरा विश्वास है कि कचहरी 1 जो ढाला है निश्चित रूप से हम लोगों के कार्यकाल में ये बन जाएगा। का दावा है कि हमने इसको के बाद अब इसको भी विपक्ष वाले क्रेडिट लेंगे, कल ही का उनका बयान है। ऐसा तो देखिए हम सुने नहीं हैं, उन्होंने क्रेडिट लिया है, लेकिन जहाँ तक उनके बारे में हमें जानकारी है वो क्रेडिट लेते रहते हैं। क्रेडिट लेने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी व्यक्ति क्रेडिट लेना चाहे, ये विकास का काम है, किसी को क्रेडिट लेने से हम रोक नहीं सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि सबसे लंबा कार्यकाल उनका रहा है सिवान के संसदीय इतिहास में। शायद इस बार वो 5वें बार, वो 6ठे बार वो विधायक बने हैं। तो इसके पहले जो उनका 5 बार था, क्या उनके विधानसभा में एक भी पक्की सड़क किसी गांव को जोड़ पाए थे पक्की सड़कों से? क्या उनके 15 वर्षों का पूरा उनका शासन था और उस समय बड़े मंत्री थे, वो कैबिनेट मंत्री थे, बड़े ओहदे पर थे, उस समय एक सड़क तक वो नहीं बनवा सके थे, कहीं बिजली नहीं लगी थी। और जिस माननीय अध्यक्ष जी ने जिस इंजीनियरिंग कॉलेज की चर्चा की, आप देखें वो खंडहर में तब्दील हो गया था, उस पर इंजीनियरिंग कॉलेज बना। ये सब उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। तो उन्होंने कोई काम नहीं किया। वो सरकार विकास की सरकार नहीं थी, विकास उन लोगों के एजेंडे में था ही नहीं और उनका पूरा शासनकाल एनआरकी से भरा हुआ था। पूरी चाहे लॉ एंड ऑर्डर का सवाल हो या प्रशासन का मामला हो, हर जगह एनआरकी दिखती थी। पूरा अराजकता का माहौल था, वातावरण था, भय का माहौल था। आज वे लोग भी जब माननीय नीतीश जी बिहार में विकास को गति दे रहे हैं, न्याय के साथ विकास कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में एक होड़ लगा हुआ है, इसका क्रेडिट हमने। इसीलिए मैंने पूरे तथ्य के साथ मैं आप लोगों को लेटर, और विजय लक्ष्मी देवी जी का नाम का इसमें जिक्र है। कहीं वहां पर जो व्यक्ति क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग पढ़ लेंगे, कहीं उनके लेटर की न तो कोई चर्चा है, न कहीं उनके नाम की कहीं कोई चर्चा है। इस लिहाज से मैंने सोचा कि आप लोगों को लेटर कम से कम उपलब्ध करा दें कि आप लोगों को भी यकीन होगा कि किनके सभी प्रेस के साथियों का हार्दिक स्वागत है। और इस वार्ता में आज सिवान की लोकप्रिय सांसद महोदया श्रीमती विजय लक्ष्मी देवी जी, पूर्व विधायक रमेश कुशवाहा जी, प्रदेश के महासचिव द्वय इंद्रदेव जी, राजेश्वर चौहान जी, पार्टी के मुख्य प्रवक्ता निकेश चंद तिवारी जी, सुनील कुमार जी, सोशल मीडिया के प्रभारी संतोष कुंवर जी, हेमंत कुशवाहा जी, अनिल मुखिया जी, सचिन पटेल जी और प्रभुनाथ प्रसाद जी, जो कि हमारे प्रखंड के अध्यक्ष हैं। आज इस प्रेस वार्ता में सब साथी सम्मिलित हो रहे हैं।
आज की जो प्रेस वार्ता है, आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों में कुछ साथी गए भी होंगे कि जो साथी लोग कोई काम नहीं भी कर रहा है उसकी श्रेय लेने की होड़ लग गई है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि हमारे माननीय पूर्व विधायक जी उस एजेंडा को रखेंगे, उस बातों पर आप लोगों से बात करेंगे। लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि जब पूरे देश में विकास की होड़ लगी हुई थी तो उस समय जब ये लोग सत्ता में थे तो ये लोग कहीं कुछ करने को उस समय नहीं आया दिमाग में, न लोगों ने किया। उस समय ये लोग चरवाहा विद्यालय खोल रहा था और सबसे आश्चर्य की बात तो ये है कि चरवाहा विद्यालय में भी ये 5 रुपया प्रति माह लोग फीस लिया करता था। और आज आपके सामने जो इंजीनियरिंग कॉलेज माननीय नीतीश कुमार जी के शासन में जो बना है उसमें मात्र 10 रुपया में वह इंजीनियरिंग कॉलेज की पढ़ाई होती। तो यही मैं कहूंगा कि जब पूरा देश विकास की होड़ लगाए हुए था तब ये लोग किडनैपिंग, अपहरण, हत्या सारे ये उद्योग में लोग लगे हुए थे। अब मैं अवेयर करता हूं हमारे पूर्व माननीय विधायक श्री रमेश कुशवाहा जी आप लोगों से रूबरू।